Hello everyone, my name is Ankush Thauri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. तो अभी हम डिस्कस करेंगे ASM के बारे में. ASM is all about ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट. देखो अगर मैं डेटाबेस का इंस्टेंस अगर निकालूंगा, सो ये मेरा डेटाबेस का इंस्टेंस है, करेक्ट? सो इंस्टेंस क्या होता है? डेटाबेस का इंस्टेंस क्या होता है? मेमोरी प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस, करेक्ट? अब मैं नीचे आऊंगा, लेकिन मेरी बैकग्राउंड प्रोसेस जो है या फिर मेमोरी के अंदर मेरी डेटाबेस की फाइल्स नहीं रहेगी. डेटाबेस की फाइल्स इधर रहेंगी स्टोरेज के ऊपर, राइट? तो स्टोरेज में कौन सी फाइल है मेरी? एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव, ये सारी फाइल्स इधर होती है. ओके. अब मेरे को बात बताओ, जैसे मैं एसपी फाइल का एक एग्जांपल लेता हूँ, तो एसपी फाइल का लोकेशन क्या होता है हमारा? ओरेकल होम डीबीएस लोकेशन के अंदर हमारी एसपी फाइल रहेगी, राइट? अब ये ओरेकल होम मतलब हम लोग कैसा लिखते हैं नॉर्मली? स्लैश डेटा ऐप ओरेकल प्रोडक्ट, करेक्ट? सो बेसिकली मेरी एक ये क्या है, मेरी फाइल सिस्टम है, करेक्ट है ना? मतलब मेरा पकड़ लो एक हार्ड डिस्क है एंड उस हार्ड डिस्क के अंदर मेरा क्या पड़ा हुआ है? डेटा पड़ा हुआ है. सो अगर आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखोगे तो मेरे पास में एक हार्ड डिस्क है. पता है ना, हम लोग जब डेटाबेस का इंस्टॉल करते हैं तो उसको हार्ड डिस्क अलोकेट करते हैं. 120 जीबी का हमने दिया था एंड उसी हार्ड डिस्क के ऊपर मेरी क्या है? फाइल्स पड़ी हुई है. और इसी फाइल्स को मैं क्या कर रहा हूँ? डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करके एक्सेस कर रहा हूँ. तो समझ लो मेरे पास में यहाँ पे डेटा फाइल पड़ी है, डेटा फाइल के अंदर मेरा डेटा पड़ा है और वो डेटा को हम इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स यहाँ पे देखते हैं, करेक्ट है ना? क्योंकि टेबल तो लॉजिकल है, फिजिकल है क्या? नहीं. अब हम लोग जब एएसएम का बात करते हैं ना, तो हम लोग फाइल सिस्टम के ऊपर ज्यादा बात करते हैं बिकॉज एएसएम इज अ फाइल सिस्टम. तो यहाँ पे मेरा फाइल्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, ओके. अब मेरे को बात बताओ, अगर ये फाइल सिस्टम पूरा का पूरा अगर आपका करप्ट हो गया तो मेरे पास में कोई वे है क्या कि जिससे मैं, देखो मेरे पास में डेटाबेस की फाइल्स है, वो एक हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है, बराबर है? वो हार्ड डिस्क से उड़ गया, फिर क्या करोगे? दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास में? बैकअप है. लेकिन बैकअप को तो रिस्टोर करना पड़ेगा ना, बैकअप को तो रिस्टोर करना पड़ेगा. जैसे हम लोग रैक के बारे में बात करते हैं, रैक, आरएसी, बराबर है? रैक हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. तो रैक में क्या होता है कि अगर मेरा एक डेटाबेस इंस्टेंस अगर डाउन हो गया, मतलब ये अगर डाउन हो गया, फिर भी मेरे पास में पता है कि एक और इंस्टेंस होता है यहाँ पे. मतलब पहले जो लोग इसको कनेक्ट होते थे, अब ये तो बंद हो गया, तो अब लोग किसको कनेक्ट होंगे? इंस्टेंस नंबर 2 को, बराबर है? हमने डेटा कार्ड के बारे में बात की. डेटा कार्ड में क्या होता था कि अगर मेरा प्राइमरी डेटाबेस अगर शटडाउन हो गया किसी की वजह से, ओके, तो मेरा कौन सा डेटाबेस है? फिर स्टैंड बाय डेटाबेस है, मतलब हाई अवेलेबिलिटी है डेटाबेस लेवल पे. लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरा फाइल सिस्टम ही अगर उड़ गया, ओके, तो फिर क्या करोगे? मतलब फाइल सिस्टम लेवल पे हमारे पास में कोई मिररिंग वगैरह है क्या? मिररिंग या फिर स्ट्राइपिंग कंसेप्ट. मिररिंग मतलब कि भाई मेरे पास में जो फाइल पड़ी हुई है उसका कोई बैकअप ऑटोमेटिकली हो रहा है क्या? हमको बैकअप लेना पड़ रहा है. हम लोग डेटा फाइल का बैकअप लेने के लिए क्या आरएमएन फार्मेन यूज कर रहे हैं, बराबर है ना? तो फाइल सिस्टम पे जो फाइल्स पड़ी हुई है उसको मुझे कुछ भी करके सेफ रखना है. समझे क्या? देखो डेटा फाइल अगर करप्ट हो गई, लेट्स कंसीडर डेटा फाइल मेरी करप्ट हो गई, तो डेटा फाइल अगर करप्ट हो गई तो ठीक है, वो डेटा फाइल का प्रॉब्लम है. लेकिन अगर तुम्हारा पूरा का पूरा फाइल सिस्टम ही अगर खराब हो गया जिसके ऊपर तुम्हारी फाइल है, तो फिर क्या? कोई मतलब है क्या उसका? बराबर है ना? तो एएसएम क्या करता है ना, एएसएम ये भी आपका एक फाइल सिस्टम है एंड इसी को लोग ना वॉल्यूम मैनेजर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम मैनेजर. पहले क्या होता था कि भाई मेरे फाइल सिस्टम जो है, मेरे पास में फाइल सिस्टम है, मतलब लेट्स कंसीडर मेरे पास में एक हार्ड ड्राइव है. मेरे को कैसा मैकेनिज्म चाहिए पता है क्या? कि भाई इस हार्ड ड्राइव में अगर मैंने कुछ डाला, फिर वो कुछ भी हो, उसका बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए. उसका बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए. ऐसा कुछ चाहिए मेरे को सिस्टम. डेटाबेस की बात कर रहा है क्या? वो तो डेटाबेस की फाइल डालो कि तुम कुछ भी फाइल डालो, कुछ भी डालो फाइल सिस्टम लेवल पे, तो उसका बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए. फाइल सिस्टम लेवल पे बात कर रहा, समझ में आ रहा? तो इस तरह से कुछ तो भी चाहिए हमको. तो ये जो प्रोवाइड करने का काम है, ये कौन प्रोवाइड करता है? एएसएम. समझ में आ रहा?
तो एएसएम जो है आपका क्या है, वॉल्यूम मैनेजर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम मैनेजर। पहले में क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि आपको हर चीज के लिए ना, आपको हर चीज के लिए इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। किसके ऊपर? वॉल्यूम मैनेजर एक सॉफ्टवेयर है, पकड़ लो आप। ओके, तो जो स्टोरेज कंपनी है, अब लेट्स कंसीडर मेरा डेटाबेस का बिजनेस है समझ लो, लेकिन डेटाबेस का जो बिजनेस है, इसकी जो फाइल्स है हम किसके ऊपर डाल रहे हैं? फाइल सिस्टम के ऊपर। फाइल सिस्टम लेवल पे मेरे को कुछ तो भी मिररिंग चाहिए। मिररिंग मतलब मेरी कॉपी होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। तो फाइल सिस्टम लेवल पे मिररिंग करने का काम डेटाबेस का है क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता था? स्टोरेज टीम की जो वेंडर्स है वो लोग आपको मिररिंग कंसेप्ट प्रोवाइड करते थे, जिसका पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ता था। फिर ओरेकल ने क्या सोचा कि भाई एटलीस्ट मेरे डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स का फाइल सिस्टम मैं खुद बना देता हूं। मतलब मैं उसका फाइल सिस्टम यूज नहीं करूंगा, किसका? खुद का यूज करूंगा। उसको क्या बोला जाता है? एएसएम। समझ में आ रहा? तो एएसएम क्या करता है ना, आपको दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। एक को बोला जाता है मिररिंग एंड दूसरे को बोला जाता है स्ट्राइपिंग। क्या बोलते हैं? मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। देखो एएसएम ना आपको परफॉर्मेंस में भी काफी हेल्प करता है। जैसे कैसे? एग्जांपल बताता हूं। देखो पहले क्या होता था, कंसीडर अ सिचुएशन। ओके, समझ लो मेरे पास में एक हार्ड ड्राइव पड़ा हुआ है। ओके, एंड इसी हार्ड ड्राइव के अंदर मेरी सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई है, डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स, जो भी आपने बोला। लैपटॉप का एग्जांपल ले लो ना, मेरे पास में लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर मेरे पास में एक हार्ड ड्राइव है, उसके ऊपर आपने छोटे छोटे पार्टीशन बनाए, सी ड्राइव, डी ड्राइव, लेकिन एट द एंड इंटरनली क्या है? एक ही हार्ड ड्राइव है। अब उसके ऊपर जब आप रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो सारे के सारे लोग तो एक ही जगह से रीड कर रहे हैं, एक ही जगह से राइट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो हार्ड ड्राइव है उसका जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा? डाउनग्रेड हो जाएगा। जब आप रीड एंड राइट बोलते हैं उसको इनपुट आउटपुट बोला जाता है। रीड एंड राइट मतलब जैसे लेट्स कंसीडर मैं पिक्चर देख रहा, मूवी देख रहा, तो वो क्या हो रहा है? हार्ड ड्राइव में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको आप क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो। मैंने आपको एक पेन ड्राइव दिया और मैंने बोला आपको एक काम करो, तुम्हारे लैपटॉप में डाल दो, तो तुम क्या कर रहे हो? हार्ड ड्राइव के अंदर राइट कर रहे हो, राइट कर रहे हो ना तब। तो लेकिन सारे के सारे मतलब जितने भी लोग डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी अगर मार रहे हैं, तो सब कुछ क्या हो रहा है? रीड एंड राइट इधर से हो रहा ना। भले ही तुम्हारे टेबल अलग हो लेकिन जा तो इधर ही रहा एट द एंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक ही ड्राइव के ऊपर, एक ही हार्ड ड्राइव के ऊपर, एक ही डिस्क के ऊपर अगर आप मल्टीपल टाइम रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा। देखो जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हो ना, तो सीपीयू काम में आता है, मेमोरी काम में आता है, स्टोरेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप लैपटॉप लेते हो तो आजकल हार्ड डिस्क कोई नहीं ले रहा है, आजकल के लोग क्या ले रहे हैं? एसएसडी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं एसएसडी? क्योंकि एसएसडी क्या है? फास्ट है। इसका मतलब आपका अगर स्टोरेज स्ट्रांग है तो आपका परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। बराबर है? सो इसी तरह से इन लोगों ने क्या बोला, भाई तुम्हारा प्रोसेसर अगर कितना भी स्ट्रांग हो, प्रोसेसर का काम क्या है कि भाई जो पड़ा हुआ है उसको खींचने का काम है, लेकिन जिससे खींच रहे वही चीज अगर तुम्हारी फास्ट नहीं है तो फिर क्या काम है? बराबर है ना? तो इसलिए स्टोरेज, ओरेकल ने क्या सोचा कि स्टोरेज के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो एएसएम दो इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है। कौन से? मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। समझ में आया? समझ में आया ना? मिररिंग एंड स्ट्राइपिंग। अब स्ट्राइपिंग क्या होती है, मिररिंग क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक समझ में आया सबको? तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एएसएम का आर्किटेक्चर देखते हैं। ओके, एएसएम का आर्किटेक्चर। अब मेरे को पता चला कि चलो ठीक है, मुझे एएसएम का आर्किटेक्चर पढ़ना है, तो कैसा रहेगा? सबसे पहले कंसिडर करो कि नॉन एएसएम में क्या होता है, मतलब जब मैं एएसएम यूज नहीं कर रहा हूं तब क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास में क्या आएगा? सर्वर आएगा। ये मेरे पास में क्या है? सर्वर।
सर्वर के ऊपर नॉन एएसएम में अभी तक हमने क्या इंस्टॉल किया? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हमने? ओरेकल एंटरप्राइज लिनक्स 7.9। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने क्या क्या इंस्टॉल किया? कौन सा? लेकिन डेटाबेस आने के पहले क्या मिला? पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। चलो ठीक है, तो आपने डेटाबेस का सॉफ्टवेयर मिला, एंड डेटाबेस का सॉफ्टवेयर मिलने के बाद में आपको क्या मिला? डेटाबेस मिला, राइट? सो लेट्स कंसीडर मेरे पास में दो डेटाबेस है, डेटाबेस 1 एंड डेटाबेस 2, ठीक है। अब एएसएम में क्या करेंगे आप लोग? एएसएम में लेट्स कंसीडर सबसे पहले मेरे पास में सर्वर आया, ये भी मेरा सर्वर है, ओके, ये मेरा सर्वर, फिजिकल सर्वर जो हमारे पास में पड़ा हुआ है। उसके बाद में आपने क्या इंस्टॉल किया यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आप माउंट पॉइंट बनाते हैं उसी के अंदर आपका सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या इंस्टॉल किया? डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। डेटाबेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में डायरेक्ट डेटाबेस। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और चीज इंस्टॉल करने वाले हैं। डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे, यहाँ पे हमको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? एएसएम सॉफ्टवेयर। एंड एएसएम सॉफ्टवेयर के बाद में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे? डेटाबेस का सॉफ्टवेयर। एंड डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के बाद में डेटाबेस। तो इसमें और इसमें हम दोनों में एक डिफरेंस हमको समझ में आया कि इधर कितने सॉफ्टवेयर है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। इधर कितने सॉफ्टवेयर है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का काम है डेटाबेस को बनाना, एंड एएसएम सॉफ्टवेयर का काम क्या है? एएसएम फाइल सिस्टम देना। समझे आप लोग? एएसएम फाइल सिस्टम देना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता था? लेट्स कंसीडर एक मेरा यूजर आया, यूजर ने बोला कि भाई मेरे को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करने का है, मतलब मेरे को डेटा फेच करने का है। तो वो रिक्वेस्ट किसके पास में जाती थी? डेटाबेस इंस्टेंस के पास में जाती थी। एंड डेटाबेस इंस्टेंस जो आपका डेटाबेस है वहां से इसको फाइल भेजता था। लेकिन ये डेटाबेस का जो है, डेटाबेस मैनेज करने का काम किसका था? डेटाबेस इंस्टेंस का था। इधर ही मेरी फाइल है ना, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल इधर पड़ी हुई है। अब मैं जब एएसएम यूज कर रहा हूं, ये नॉन एएसएम है। अब सेम बंदा आया, इसी ने भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी बोला, ये रिक्वेस्ट किसके पास में जाएगी? इंस्टेंस के पास में, डेटाबेस इंस्टेंस, क्योंकि इसको सिंटैक्स चेक, सिमेंटिक चेक, ऑप्टिमाइजर, क्वेरी वेरी बनाना है। फिर डेटाबेस इंस्टेंस के पास में डायरेक्टली इस फाइल सिस्टम का एक्सेस नहीं है। एक्सेस है क्या? नहीं। तो डेटाबेस इंस्टेंस किससे बात करेगा? एएसएम इंस्टेंस। इसका मतलब मेरे पास में कितनी इंस्टेंस है अभी? दो। एक है डेटाबेस इंस्टेंस, दूसरा है एएसएम इंस्टेंस। एंड एएसएम इंस्टेंस के अंदर मेरी फाइल से इधर ये जो फाइल सिस्टम है, ये नॉर्मल फाइल सिस्टम नहीं है। ये कौन सी फाइल सिस्टम है? एएसएम फाइल सिस्टम। इसके अंदर मेरी एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, डेटा फाइल्स पड़ी हुई है। तो जब मैं पीएस हाइफन ये ग्रिप पीमॉन करता हूं तो मेरे पास में कितनी इंस्टेंस अप एंड रनिंग होने चाहिए? दो। एक मेरा डेटाबेस इंस्टेंस एंड दूसरा एएसएम इंस्टेंस। समझ में आया? तो इंटरनली आपका डेटाबेस इंस्टेंस एएसएम इंस्टेंस के साथ में बात करता है कि भाई मेरे को ईएमपी टेबल का डेटा चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था ना, ईएमपी टेबल का डेटा किसके पास में था? डेटाबेस के पास में। अब किसके पास में? एएसएम फाइल सिस्टम। मतलब डेटाबेस के अंदर ही है, लेकिन पहले नॉर्मल फाइल सिस्टम थी, अभी कौन सी है? एएसएम फाइल। लेकिन जो डेटाबेस का जो काम था, जैसे सिंटैक्स चेक, सिमेंटिक चेक, उसमें कोई चेंजेस हुए क्या? आपकी जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, लॉग राइटर, डीबी राइटर, चेक पॉइंट, एसमॉन, पीमॉन, इसमें कोई चेंजेस हुए क्या? सिर्फ अभी आपके पास में एक एडिशनल इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस का नाम क्या है? एएसएम इंस्टेंस। समझ में आया? समझ में आया? तो इस तरह से आपका काम बनेगा, बराबर है? तो हमको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। कौन से? एएसएम। एएसएम का कौन सा सॉफ्टवेयर है? एएसएम का एएसएम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका नाम है ग्रिड। ये ग्रिड जो है ना, आपको दो चीजें देता है, एक एएसएम एंड दूसरा क्लस्टर वेयर। क्या बोलते हैं उसको? क्लस्टर। इस क्लस्टर वेयर को क्या बोला जाता है? रैक। मतलब आगे जाके जब आप रैक पढ़ोगे तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? ग्रिड सॉफ्टवेयर। इससे आपको क्या मिल जाएगा? क्लस्टर वेयर। समझ में आया? समझ में आया? तो ये जो आपका लेक्चर है, ये आपको रैक समझने में भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, बराबर है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, कल वाले लेक्चर में
हम लोग ASM को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। ओके, इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे मैंने बोला ना, मिररिंग है, स्ट्राइपिंग्स है, वो सारी चीजें भी हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। ओके, बाकी जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं या फिर यूट्यूब से देख रहे हैं, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड इसी को हम लोग कल वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलेगा? I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.